हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पार्ट सेकंड में। चैप्टर का नाम चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में, एसिड कहाँ से निकलता है, सो सोर्सेज के बारे में, बेस के बारे में, बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में, और सॉल्ट जो हमारे घर में यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, और सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, तीनों इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स के बारे में, और उसके बाद आज हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। देखो, पीएच स्केल को ना, मतलब पीएच स्केल की जो फुल फॉर्म है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। याद रखना क्या होती है पीएच का फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोल सकते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस और एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस बाय इट। यानी कि कहना चाहता है कि एक प्रोडक्ट एसिड है या बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन के आयंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो कैसे? अगर हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे देखो, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इधर देखो, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जब बेसिक नेचर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस देता है, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक सी चीज़ है, अगर आप 0 पे आओगे तो बेस, 7 पे आओगे तो न्यूट्रल, 14 पे आओगे तो 0 पे आओगे तो एसिड, अगर आप 7 पे जाओगे तो न्यूट्रल, 14 पे आओगे तो बेस। समझ में आ गया पीएच के बारे में? फुल फॉर्म होती है इसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं हम इसको। दूसरी बात, ये एसिडिक होता है कोई प्रोडक्ट या बेस होता है, ये डिपेंड करता है उसके हाइड्रोजन आयंस के रिलीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, चलो अब कुछ कॉमन चीज़ें देख लो पीएच वैल्यू की, जो पेपर में आ सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है समथिंग। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो पेट में हमारे जो खाना पचाने में मदद करता है, गैस्ट्रिक जूस को कहते हैं। क्या होता है उसका पीएच वैल्यू? 1.2 के समथिंग होता है। लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर का या ब्लड का 7.4। थोड़ा सा अल्कली टाइप होता है हमारा ब्लड भी, है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, जिसे एंटा एसिड कहते हैं, जो कि हमारे इनो वगैरह के पाउच में भी होता है, जो यूज़ करते हैं हम। फिर यहाँ पे आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, चलो, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, जो नमक बनाने में काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शन जब हम उसकी मेटल नॉन मेटल मतलब जिससे कराते हैं तो क्या होता है। एसिड का देखते हैं पहले। अगर हमने एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराया तो क्या फॉर्म बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका एग्जाम्पल देखो, सामने लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। सेम वही चीज़ है। अब यहाँ देखो कि एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। सेम वही एक रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे देखो, अगर हमने जब मेल्ट के साथ करा, मेटल के साथ करा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकला, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। मेटल ऑक्साइड का अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। ठीक है, देखो बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर, और यही हमारे मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, जो हम नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हमारे घर में जो नॉर्मल नमक यूज़ होता है वही है NaCl। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ना एक बुक में ना पॉप टेस्ट है, पॉप टेस्ट या हाइड्रोजन टेस्ट बोलते हैं इसको। देखो, ये आना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2-3 नंबर में आपको बुक में आ सकता है या पेपर में पूछ सकता है वो। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन अ लाइटेड कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, अ पॉप साउंड इट प्रोड्यूस, दिस टेस्ट इज यूज टू शोन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस दिखाने का एक तरीका आपके सामने दिया गया है। देखो,
इसमें क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना हाइड्रोजन गैस बबल बनाए गए हैं। किसके मदद से? इसमें ना जिंक ग्रैनुअल डाल दिए गए हैं और मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन को इस ट्यूब की मदद से ना सोपी वाटर में लिया है, सोल्यूशन में लिया है, जिससे क्या होगा, इससे बबल बनेंगे और ऊपर क्या कराना है, इन्होंने कैंडल रख दिया जो हीट की मदद से फूट जाएंगे। जब वो फूटेंगे ना तो पॉप साउंड के साथ फूटते हैं, इसलिए इसको हम पॉप टेस्ट कहते हैं। इसमें पता चलता है कि हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। समझ में आ गया? तो ये पता होना चाहिए कि पॉप टेस्ट होता क्या है। हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए होता है, इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैनुअल डाल दिया है, जिसमें वो हाइड्रोजन इस गैस की मदद से इस सोपी वाटर में आ रहा है और वो एक बबल का फॉर्म करके वहां जाके कैंडल से बस्ट हो जा रहा है। इसको हम पॉप टेस्ट कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं बेस के कुछ रिएक्शंस। अगर बेस को मैं मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर जिंक के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे इसने क्या दिया, सोडियम प्लस जिंक ऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल के साथ कराऊं तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊं सॉल्ट प्लस वाटर देगा। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर एसिड के साथ कराऊं तो सॉल्ट प्लस वाटर। देखो ये सेम चीज़ ही आपको यहाँ भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस और एसिड के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे देखो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन है, तो सेम ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेस का अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये याद रखना, इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है लेकिन बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद करना। सीधा पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें बेस रिएक्शन नहीं करता पर एसिड रिएक्शन करता है, तो वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ देखो नो रिएक्शन लिखा हुआ है साफ साफ, और यहाँ देखो रिएक्शन हो रहा है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और CO2 टेस्ट के बारे में जानते हैं। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में क्यों जाना, क्योंकि यहाँ पे ये ना हाइड्रोजन भी रिलीज कर रहा है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में जान लिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इसलिए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी जान लेते हैं कि हम उसे चेक करते करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। देखो ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, और इसमें फूक रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक लाइम वाटर है। ठीक है, तो चूने का पानी जो कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम वाटर है। जब इसमें हमने फूक मारी ना तो हमारे जो फूक जब हमने मारी तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जो इसमें गई, और वो कैसा एक फॉर्म बनाने लिए, मिल्की फॉर्म बनाने लिए, तो दूधिया कलर बन जाता है इसमें। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मतलब हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तभी जो स्लेक लाइम वाटर होता है वो एक मिल्की फॉर्म कर लेता है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं सॉल्ट रिएक्शन। कुछ सॉल्ट के बारे में हम जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में और वॉशिंग सोडा के बारे में। इसके बाद हम POP के बारे में जानेंगे। बस इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में जानने के लिए, सोडियम क्लोराइड मतलब कैसे सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट वाटर की बात कर रहा है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये जब इसमें से हम बिजली पास करते हैं, इट कैन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो एक चीज़ समझो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्वस सॉल्यूशन में मतलब डालते हैं, जब नमक वाले पानी में, सीधा सा अगर बताऊं, नमक वाले पानी में जब हम बिजली पास कराते हैं तो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होता है, ये इसने बताया है। क्या बोला मैंने? नमक वाले पानी में जब हम बिजली पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वो दिखाया गया भी है और ये यहाँ पे सामने में एक्सप्लेन भी करा हुआ है। अब चलो इधर देखो, ये नमक वाला पानी था, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। एनोड का मतलब पॉजिटिव पॉइंट होता है, कैथोड का मतलब नेगेटिव पॉइंट होता है। कैथोड पॉइंट पे हमेशा हाइड्रोजन बनेगा और पॉजिटिव यानी एनोड पॉइंट पे हमेशा क्लोरीन बनेगा। ठीक है, अब इसके थोड़े बहुत काम जान लो, और ये नमक वाला पानी है बीच में। क्लोरीन जो काम आता है वो मतलब स्विमिंग पूल को क्लीन करने के या PVC जो इंडस्ट्री होती है उनमें काम आता है। हाइड्रोजन फ्यूल में भी काम आ सकता है, ठीक है, और अमोनिया बनाने में, NH3 का फॉर्मूला होता है, अमोनिया बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, सब में काम आता है हाइड्रोजन। क्लोरीन स्विमिंग पूल बनाने में या PVC इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, और इधर देखोगे ना तो जो कैथोड होता है उसके पास एक छोटा सा गैप निकला हुआ है जहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ में आ गया सोडियम क्लोराइड से कैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस।
इसमें यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक का पानी है और इसमें से कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो रहा है ये बताया गया है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लेट लाइम। भाई ये आपको सामने दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से रिएक्शन इसने कराया, तो यहाँ पर CaOlCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो गया और साथ में पानी। अब इसके कुछ यूजेस देख लो ब्लीचिंग पाउडर के। फॉर ब्लीचिंग जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कॉटन और लाइनन के कपड़े की इंडस्ट्री में काम आता है ब्लीचिंग करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ पर काम आता है कॉटन और लाइनन के कपड़े को ब्लीच करने के लिए। फिर फॉर ब्लीचिंग वुड पिथ इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं मोटे मोटे उनको ब्लीच करने का काम आता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये पानी में से बैक्टीरिया निकालने के भी काम करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ना क्लोरीन कैसे काम करता है स्विमिंग पूल वगैरह क्लियर करने में, तो वैसे ही ये इसमें भी तो क्लोरीन है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे हमारे पानी को साफ करता है वो बताया है उसने। ठीक है, अब देखो बेकिंग सोडा जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब इसका रिएक्शन देख लो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मतलब होता है अमोनिया। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये सामने बन के तैयार होता है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब किचन में यूज होता है, जैसे अगर आटे में डाल के से पूड़ी छनोगे ना तो बहुत फूल जाएंगे, किचन में यूज़ होता है, और डिओड्रेंट बनाने में यूज़ होता है इसका। ठीक है, इन सब चीज़ों में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। तो चलो अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब देखो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके इसको हम सोडियम कार्बोनेट से अपना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाते हैं। देखो सोडियम ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है ये पता होगा सबको, 9th में करा था कि जब उस मतलब गर्म करके उस लिक्विड पार्ट को सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर देना, उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, सोप, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। देखो ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, सोप, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। और डिटर्जेंट जैसे वॉशिंग सोडा साफ समझ में आ रहा होगा, मतलब कपड़े धोने के काम आता है, सोप नहाने के काम आता है, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका काम होता है वॉशिंग सोडा का। समझ में आ गए। और इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। और ये निकलता किससे, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। तो वॉशिंग सोडा भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म होता है POP। POP के नाम से बहुत लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ठीक है, अच्छा ये बनता कैसे, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन इट बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2O, है ना। तो CaSO4 2H2O, उसको जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ठीक है। और यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारे, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हॉस्पिटल में यूज़ होता है, जब आपने देखा होगा किसी का हाथ टूट जाता है तो कहते हैं ना प्लास्टर बांधा है, तो जो प्लास्टर होता है ना वो POP का ही होता है, सॉलिड पार्ट होता है वो। ठीक है, यूज ऑन वॉल फॉर प्रोटेक्टिंग लेयर, मतलब जो दीवार होती है घर की उन पे प्रोटेक्टिंग लेयर के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड चौक, वो जो पुराने टाइम पे ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते थे ना टीचर, वो चौक किससे बनता है, POP से बनता है। ठीक है, और भी बहुत जगह काम आता है, जैसे कि जब घर बन रहे होते हैं जो फॉल सीलिंग का काम होता है उस पर भी POP की ज़रूरत होती है, वो POP से ही बना होता है। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो पूरा POP का ही बना होता है। तो POP के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मतलब मूर्तियाँ होती है, आपने सुना होगा POP की बनती है ना। आर्ट इंडस्ट्री में तो मतलब जितने भी डायफर्मा होते हैं वो POP से ही बनाए जाते हैं अधिकतर। तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसको याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, ठीक है। और ये बनता कैसे है, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमने एसिड के बारे में जाना, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड के हमने प्रॉपर्टीज़ जाने, फिर हमने बेस के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि एसिड जो है वो निकलता किससे है, मतलब एसिड के सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एसिड बेस सॉल्ट। और फिर हमने सॉल्ट के बारे में जाना, फिर हमने नॉर्मल सॉल्ट्स की बात की, फिर उसके बाद हमने बात करी कि कैसे हम पता करते हैं कि ये एसिड है बेस, यानी कि इंडिकेटर के बारे में बात करी। फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम पीएच कहते हैं उसके बारे में बात करी। फिर लिटमस पेपर के बारे में बात करी। फिर इंडिकेटर्स के टाइप की भी हमने बात करी थी, ठीक है। फिर हमने एसिड के साथ सारे रिएक्शन देखे, बेस के साथ सारे रिएक्शन देखे, पॉप टेस्ट देखे, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट देखा। फिर हमने सॉल्ट जो होते हैं उनके बारे में बात करी। फिर हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर सॉरी और बेकिंग सोडा, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में बात करी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने बहुत डिस्क्राइब करके समझा दिया है, बहुत आसान वे में समझाया है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जाके देख लेना, उसके बाद ये सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। 2 चैप्टर हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इसी चैनल पर आएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, और यहाँ तक हो तो अच्छी होगी वीडियो, इसलिए आप यहाँ तक रुके हो अभी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उसको मतलब अपने दोस्तों की भी मदद कर देनी चाहिए, हेल्प हो जाएगी उसकी भी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।